हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साल 2025 में हम इंटर करने वाले हैं। दिसंबर में हम आ गए हैं और बस कुछ ही दिन रह गए हैं नए साल में, और पूरा साल बीत गया, पता ही नहीं चला। एक झटके में एक साल निकल जा रहे हैं आजकल। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं चला गया 2024। अब हम जा रहे हैं 2025 में। 2025 वृषभ राशि और लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू हैव टॉरस राइजिंग साइन, असेंडेंट और मून साइन, ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। देखिए, वृषभ राशि और लग्न वालों के लिए साल 2025 पे सबसे इम्पॉर्टेंट तो 4 प्लैनेट की ट्रांजिट है, जो कि है शनि ग्रह, राहु, केतु और गुरु। ये चारों प्लैनेट इस साल अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं, और ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जो फटाफट जल्दी जल्दी चेंज नहीं करते राशियाँ। जैसे चंद्रमा है, सूर्य है, शुक्र है, बुध है, ये लोग साल में कई बार राशि चेंज करते हैं। बट ये 4 प्लैनेट्स जो हैं ये धीरे धीरे राशि परिवर्तन करते हैं। तो शनि ग्रह जो हैं ये 30 मार्च को मीन राशि में एंटर करेंगे। अभी इस वक्त ये कुंभ राशि में है। राहु ग्रह जो कि अभी इस वक्त मीन राशि में है, ये उल्टा कुंभ राशि में एंटर करेंगे, क्योंकि इनकी उल्टी चाल होती है राहु केतु की, हमेशा रेट्रोग्रेड ही रहते हैं। केतु 18 मई को सिंह राशि में एंटर करेंगे और राहु कुंभ राशि में सेम डे 18 मई को। गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन होगा, वृषभ राशि से मिथुन राशि में एंटर करेंगे 15 मई 2025 को। तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे ओवरऑल आपके ऊपर, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वृषभ लग्न के लग्न में ही गुरु बैठे हुए हैं। 2024 में इंटर कर चुके हैं ऑलरेडी आपके लग्न में, आपके राइजिंग साइन में, और 15 मई तक लग्न में ही रहेंगे। तो गुरु ग्रह जब लग्न में बैठते हैं तो ये आपको विद्वान बनाते हैं, ये आपको प्रेरित करते हैं कि कुछ कोर्स करो, कोई नॉलेज इकट्ठा करो, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ो, आध्यात्मिकता की तरफ आपको लेकर जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाते हैं। बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आप मैच्योर हो रहे हैं। साथ ही साथ आपकी फूड हैबिट्स चेंज हुई होगी। अगर बहुत ज़्यादा डाइट फॉलो करते थे तो डाइट की धज्जियाँ उड़ गई होंगी। खूब खाना पीना, स्पेशली जो अट्रैक्शन है वो स्वीट्स की तरफ ज़्यादा होगा। अगर बहुत डाइट फॉलो नहीं करते थे तो हो सकता है सडनली आपका डाइट प्लान बना हो, योगा, एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ों में आपका ध्यान गया हो। लग्न में जब जुपिटर बैठते हैं तो ये एस्पेक्ट करते हैं 5th हाउस को, 7th हाउस को, 9th हाउस को। तो डेफिनेटली ये बच्चे से रिलेटेड, बच्चा आपका ग्रो करा हो, बच्चे ने बहुत अच्छी पढ़ाई करी हो, बच्चे का ज्ञान बढ़ा हो, बच्चा आपका बहुत संस्कारी, सडनली उसकी ज़िंदगी में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए हों, उसको किसी तरह की रिकॉग्निशन मिली हो, यहाँ तक कि गुड न्यूज़ मिली हो बच्चे से रिलेटेड कोई। 7th हाउस पे एस्पेक्ट होता है तो सिंगल हैं तो शादी के योग बने होंगे या फिर बनेंगे 15 मई के पहले। साथ ही साथ भाग्य में उछाल आएगा, भाग्योदय होने की संभावना है, आपकी कुछ इच्छाएं पूरी हुई होंगी, बिजनेस में ग्रोथ, डेस्टिनी में सफलता, आपके भाग्य में जो आप चाह रहे हैं, लक आपका साथ देना, क्योंकि जुपिटर सबसे ऑस्पिशियस प्लैनेट है। शनि ग्रह 2025 में आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं, 30 मार्च तक 10th हाउस में ही रहेंगे। इन्होंने खूब रगड़ कर आपसे काम करवाया होगा, बहुत मेहनत करवाई होगी, लाइफ में आपने बहुत स्ट्रगल किया होगा। और शनि ग्रह जैसे ही 10th हाउस से अब आपके 11th हाउस में एंटर करेंगे तो ये आपको रिजल्ट्स देते हुए जाएंगे कि हाँ बेटा, तूने अच्छा काम किया, तुझे ये परिणाम दिया जा रहा है, तो आपको फल मिल सकता है। साथ ही साथ केतु ग्रह आपके 5th भाव में थे तो इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र, एंशंट नॉलेज पर बेस्ड प्रोफेशंस, क्रिएटिविटी, आपके लाइफ में आप देखोगे कि थोड़ा सा आपका जो झुकाव है वो बहुत ज़्यादा बिजी रहे होगे बच्चों पर, या अपने एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए होगे, स्पेशली अपने बच्चों की एजुकेशन पे। अगर आपके बच्चे हैं तो अगर आप खुद एजुकेशन ले रहे हो तो हो सकता है कि थोड़ा डिटैचमेंट रही हो पढ़ाई से, आपका मन कहीं और लग रहा हो, आपकी जो मेन जो पढ़ाई है उससे आपका ध्यान भंग हुआ हो। राहु जो हैं वो आपके 11th हाउस में थे तो इन्होंने आपका कोई ना कोई विश ज़रूर पूरा किया होगा, कोई ना कोई आपकी डिज़ायर ज़रूर फुलफ़िल की होगी। और अभी भी 18 मई तक का समय है
तो हो सकता है अभी भी आपकी कुछ विशेज़ हों, कुछ डिज़ायर्स हों जो राहु जाते जाते फुलफ़िल कर दे, क्योंकि अब बहुत सालों बाद अब ये वापस आपके 11th हाउस में आएंगे। वैसे अब राहु जो हैं 18 मई को ट्रांजिट करेंगे आपके 10th हाउस में, हाउस ऑफ करियर, आपके कर्म भाव में। इसी तरह से केतु जो हैं आपके 5th हाउस में हैं और 2025 में ये आपके 4th भाव में इंटर करेंगे। 4th भाव आपके पीस ऑफ माइंड है, आपका सुकून है, आपका मदर का हाउस है और आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स, आपका घर, वाहन, सुख, समृद्धि, ये सब हम 4th भाव से देखते हैं। साथ ही साथ गुरु ग्रह जो आपके लग्न में है वो आपके 2य भाव में इंटर कर जाएंगे 2025 में 15 मई को। तो इन सब के इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, ओवरऑल जो निचोड़ है वो क्या है? सबसे पहले देखिए, शनि ग्रह आपको करियर में चेंजेस ला सकते हैं। करियर में आपको किसी तरह का चेंज या आपका लोकेशन चेंज हो सकता है। अभी तक आप जिस लोकेशन पर काम कर रहे थे वो लोकेशन ही चेंज हो जाए, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी कई बार शनिदेव करवा देते हैं। ट्रांसफ़र्स, प्रमोशन, ग्रोथ, करियर में सडनली आपको ऐसा लगे कि यार मुझे इससे भी बेटर कुछ करना है, ठीक है। साथ ही साथ आप के लिए अप्रैल का महीना थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 30 मार्च को शनि महाराज चले जाएंगे मीन राशि में, जिसमें राहु पहले से बैठे हैं। तो 18 मई तक राहु जो हैं वो शनि के साथ ही रहेंगे और 18 मई को ये ट्रांजिट करेंगे 10th हाउस में। तो ये जो टाइम पीरियड है 30 मार्च से लेकर 18 मई का, ये आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। इस टाइम पीरियड में आपके बड़े भाई बहन को किसी तरह का कष्ट होना या सडनली आपकी हेल्थ प्रॉब्लम होना या आपका मूड स्विंग होना बहुत ज़्यादा, कुछ इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेना जिसका पछतावा आपको बाद में हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है कि आपकी तबीयत ख़राब है, जोड़ों में तकलीफ़ है ना, जॉइंट्स पेन बहुत ज़्यादा आपको इस टाइम पीरियड में हो सकते हैं, नर्व्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो इस समय पर आपको हनुमान चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत लाभकारी है। शनिदेव जब आपके 11th हाउस में आएंगे 2025 में आफ्टर 30 मार्च, तो देखिए ये ना आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ाएंगे। नेटवर्क सर्कल में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जैसा कर्म आपने किया है वैसा फल लाभ के रूप में, क्योंकि लाभ भाव है, लाभ के रूप में आपको रिसीव होगा। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी कोई बैड हैबिट अगर है, जैसे आप डिसिप्लिन नहीं हो या आपकी रूटीन्स गड़बड़ हैं या आपका ईटिंग हैबिट गड़बड़ है, इसमें भी आपको चेंजेस नज़र आएंगे। शनि जब आपके मीन राशि में आएंगे, दैट इज़ इन योर 11th हाउस, तो इनके एस्पेक्ट्स आपके असेंडेंट पे आएंगे। असेंडेंट के साथ साथ 5th हाउस एंड 8th हाउस। तो लग्न पर दृष्टि रहेगी तो आप डिसिप्लिन बनोगे, टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से काम करना, टाइम से सोना। हो सकता है 2024 में आपकी स्लीपिंग जो रूटीन्स हैं वो बड़ी गड़बड़ रही हो, कभी रात को 2 बज रहे हैं, कभी 3 बज रहे हैं, कभी आप रात भर जग रहे हैं, सो ही नहीं रहे, तो स्लीपिंग पैटर्न आपका चेंज हो जाएगा। डिसिप्लिन बनाएंगे शनि महाराज। 5th हाउस पे एस्पेक्ट डालेंगे तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, या अगर ऑलरेडी ज़िंदगी में हैं उनसे रिलेटेड जो भी कर्मा पेंडिंग है वो हील हो सकता है। साथ ही साथ रिस्क टेकिंग एबिलिटी अगर आपके अंदर है, आप कहीं भी कोई भी रिस्क ले लेते हैं तो आपको वो बैलेंस करना सिखाएंगे। नहीं भैया, कहीं भी कोई भी डिसीजंस नहीं लेने, इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने। बच्चों को डिसिप्लिन बनाएंगे, है ना। एजुकेशन में अगर प्रॉब्लम आ रही थी तो वहाँ पर आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। साथ ही साथ आपके 8th हाउस पे भी दृष्टि जाएगी, तो अगर आप ऑकल्ट से जुड़े हैं, सतह के नीचे जो ज्ञान है या जो कर्म है उनसे जुड़े अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। सतह से नीचे मतलब जैसे ऑकल्ट क्या है, मिस्ट्री है, मिस्टिसिज्म। ऑकल्ट में एस्ट्रोलॉजी आ गया, टैरो रीडिंग आ गया, न्यूमरोलॉजी आ गया, एक ऐसा ज्ञान जो कि बिल्कुल अलग है, एक ऐसी साइंस जो बहुत रेयर है, जो सबको नहीं पता, गुप्त ज्ञान है।
इसी तरह से ज़मीन से जुड़े कार्यों से अगर आप जुड़े हैं उसमें आपको तरक्की देखने मिलेगी, स्टेबिलिटी आते हुए नज़र आएगी, ग्रोथ नज़र आएगी। अगर यहीं पे शनिदेव नेगेटिव परिणाम दे रहे होंगे तो इन्हीं क्षेत्रों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो शनि महाराज को खुश करने के लिए आप हनुमान चालीसा पाठ कर सकते हैं, अनप्रिविलेज लोगों की मदद कर सकते हैं, एनिमल्स को कभी नुकसान मत पहुंचाइए, नॉनवेज मत खाइए, ड्रिंक मत कीजिए। इतना आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको जितने भी पॉजिटिव रिजल्ट्स मैंने बताए हैं अगर उसके ऑपोजिट हो रहा है तो आपको समझ जाना है कि आपके पर्सनल बर्थ चार्ट में शनि पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, क्योंकि वृषभ लग्न के जो स्वामी हैं शुक्र, वो शनि के मित्र हैं। तो शनि वृषभ लग्न वालों के लिए ज़्यादातर पॉजिटिव परिणाम ही देते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे हैं। अगर आपका कर्म खराब है, आपकी लाइफ में आप डिसिप्लिन्ड ही नहीं हो, सात्विक ही नहीं हो, स्पिरिचुअल ही नहीं हो, तो फिर वहाँ पर आपको प्रॉब्लम शनिदेव देते हैं। आपका टेस्ट होगा, पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, उसके बेसिस पे रिजल्ट्स आउट होगा। बात करें राहु की, तो राहु वृषभ लग्न वालों के लिए अभी इस वक्त आपके 11th हाउस में है, तो इन्होंने आपकी बहुत सारी विशेज़ डिज़ायर्स फुलफ़िल की होंगी। अभी 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे 18 मई 2025 को। 10th हाउस में आएंगे तो देखिए, आप अगर ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, फॉरेन रिलेटेड आपका कोई बिजनेस है या जॉब है, तो आप क्या करोगे, आप उसमें ग्रो करोगे। साथ ही साथ बहुत स्मार्ट वर्क करोगे, हेक्टिक शेड्यूल नहीं रहेगा, आप फॉलो ही नहीं कर पाओगे हेक्टिक शेड्यूल। आपको पता है कि मेरा पर्पस क्या है, अपने पर्पस से आप अलाइन होगे, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। इवन करियर या लोकेशन चेंज हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। ठीक है, केतु की बात करें तो केतु सिंह राशि में एंटर करेंगे, जो कि आपका 4th हाउस है। तो केतु अगर पॉजिटिव होंगे तो आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटी है कि आपका होम चेंज हो सकता है, होम में किसी तरह का रिपेयर हो सकता है, घर में कोई रिपेयर होना, घर चेंज होना, न्यू लोकेशन पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, कार में इन्वेस्ट करें। ठीक है, नेगेटिव होंगे तो पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका घर में मन ही नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे घर में जाना ही नहीं है, घर से दूर रहना है। ठीक है, मदर की हेल्थ पे प्रॉब्लम आ सकती है। अगर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देखने मिलते हैं तो आप भगवान गणेश की आराधना ज़रूर करें। गणेश भगवान को दुर्वा अत्यंत प्रिय है, दुर्वा ज़रूर अर्पित करें। बात करें गुरु की, तो गुरु का ट्रांजिट जो है 15 मई 2025 को मिथुन राशि में होगा, जो कि आपका 2nd हाउस है। 2nd हाउस आपका कुटुंब है, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं। इसके अलावा अभी भी लग्न में बैठे हैं तो ये मांगलिक कार्य आपके घर में ज़रूर करवाए होंगे, या फिर 15 मई तक हो सकते हैं। शादी अगर नहीं हो रही है, शादी हो सकती है, बच्चे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है, 2nd हाउस में एंटर करेंगे 15 मई को, तो ये सेविंग्स करवाएंगे। हो सकता है 2024 में दबा के खर्च किया हो आपने, आपकी सेविंग्स ही निकल गई हों, तो अब यहाँ पर आपकी सेविंग्स होंगी। साथ ही साथ गुरु ग्रह की जो दृष्टि है आपके 6ठे भाव पे, 8म भाव पे और 10th हाउस पे जाएगी। ठीक है, 10म पे। तो 6th हाउस, अगर कोई कोर्ट मैटर चल रहा है, कोर्ट कचहरी का, तो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होगी। बहुत ज़्यादा एनिमीज़ हैं तो उनसे आप दूर होंगे, उनसे आपको बचाएंगे डिवाइन। साथ ही साथ 8th हाउस पे दृष्टि जाएगी, तो अगर आपकी हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम थी, या आपके ऊपर कोई ग्रह दोष है, या किसी तरह का भी अगर कोई ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है जो आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव, तो उसमें जुपिटर की दृष्टि भर से खाली आपको ब्लेसिंग्स रिसीव हो जाएगी, कोई भी नेगेटिविटी असर नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ 10म पे भी दृष्टि जाएगी, 10म में राहु बैठे रहेंगे, तो करियर में भी आप भटकेंगे नहीं। अगर कभी भी आपको ऐसा लगेगा नहीं मुझे नहीं करना, आपके मन में ख्याल आएगा, इल्यूजन्स आएंगे कि यार मुझे ये जॉब नहीं करनी, ये बिज़नेस नहीं करना, ये करियर नहीं करना, आपको भटकाएगा राहु, तो वहाँ पर भी जुपिटर की ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होगी और आप देखोगे कि आपका विजडम, आपका नॉलेज, अगर आप सात्विक हो, आप स्पिरिचुअल हो, आप अलाइनमेंट में हो, आप भटकोगे नहीं, आप भ्रमित नहीं होगे, भ्रमित होके अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारोगे। ये वाली सिचुएशन आपके साथ होगी। साथ ही साथ वर्क इन्वायरमेंट में एक्सपेंशन हो सकता है। छोटी कंपनी में जॉब कर रहे थे, बड़ी कंपनी में एंटर हो सकते हैं, बड़ा कंपनी, क्योंकि जुपिटर देखिए एक्सपेंशन का कारक है। बड़ा घर ले सकते हैं, बड़ी गाड़ी ले सकते हैं, बड़ी कंपनी में जॉब शिफ्ट कर सकते हैं।
तो इस तरीके के चेंजेस आपको देखने मिलेंगे साल 2025 में। जो मेन पॉइंट्स हैं 2025 के, सबसे इम्पॉर्टेंट है 30 मार्च से 18 मई तक का समय। इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। स्पेशली कोशिश करनी है कि अपनी हेल्थ का ध्यान दें, जंक फूड से दूर रहें, एक्सरसाइजेस करें, डिसिप्लिन मेंटेन करें, मीठा कम खाएं, ठीक है। इसके अलावा आपके बड़े भाई बहनों की भी हेल्थ का ध्यान रखें, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस न लें। साथ ही साथ अक्टूबर से लेके दिसंबर तक भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर तक पॉसिबिलिटी है कि कुछ सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में घटित हो सकते हैं, इवन मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव या नेगेटिव, डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल बर्थ चार्ट पे गुरु का क्या इफ़ेक्ट है। सो ये थी गाइस वृषभ राशि और लग्न वालों के लिए साल 2025 क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स और क्या वार्निंग्स लेकर आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर।